जी आप कॉल्स कर रहे हैं, नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और भाई कैसे हैं? ठीक बिल्कुल ठीक ठाक भाई जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी जी भाई जी वालेकुम यारी मदद। हाँ जी जी बड़ी मेहरबानी जी, पीर मौला अली मदद जी। हाँ जी शान भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। फ्रॉम भाई को भी बहुत मैं आपसे प्यार करता हूँ जी शान भाई, यकीन माने आपकी सलामती के लिए बहुत ज्यादा दुआएं करते हैं। बड़ी मौला मेहरबानी, आपको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुझे एक बात बताएं सर कि आप कहाँ से कर रहे हैं? मैं शान भाई इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। अच्छा आमिर मेरा नाम है। अच्छा। तो मुझे ये बताएं सर कि इस्लामाबाद में सबसे बेहतरीन खाने की जगह कौन सी है? आपने रेस्टोरेंट का नाम नहीं लेना, हमें इशारा करके बताना है। गेम खेलते हैं, हम खुद गैस करेंगे कि आप कहाँ का इशारा कर रहे हैं। ठीक है, आपने रेस्टोरेंट का नाम नहीं बताना, एरिया का नाम बता सकते हैं कि मतलब इस एरिया में है, वहां पर ये चीज अच्छी मिलती है, तो फिर हम गैस कर लेंगे। ठीक है, मुझसे अगर पूछें तो सलानी ट्रस्ट। पता नहीं मेरी बात अच्छी लगेगी लेकिन मेरा जो सबसे बेहतरीन खाना है ना, हाँ वो मौला हसन पाक का दस्तरखान है। अच्छा जिगर, इस्लामिक टच से हट के अगर हम थोड़ी सी बात करें, वो ठीक है, मैं वो तो है ही ऑब्वियसली ना, वो तो कोई भी आदमी होगा, वो तो होगा ही होगा। लेकिन वैसे अगर आपने कभी रेस्टोरेंट में जाना हो, ठीक है, तो फिर कहाँ जाएंगे? वो मैं एग्री हूँ आपकी बात से, आपकी जो बात है, मैं कहता हूँ क्या बात की आपने। लेकिन उससे हट के अगर कभी रेस्टोरेंट में आपने जाना हो तो कहाँ जाएंगे? मतलब नॉट लाइक रेस्टोरेंट का नाम ना ले, हमें थोड़ा बताएं ना, ताकि हम गेस कर सकें, गेम खेल सकें हम। बुलंगों का क्या है, बुलंग के जिधर भी चले जाए। सही है। यानी कि तुम किसी सही रेस्टोरेंट पे जाने की जो है वो नहीं रखते, उम्मीद नहीं रखते हैं, ख्वाहिश नहीं रखते। चलें जी, बस जो भी खाते हैं अच्छा खाते हैं। हाँ, अकेले नहीं खाना, बस हाँ, यही ख्याल रखना है। बस बदहजमी ना हो आपको। खाएंगे इंशाल्लाह, बस सब इकट्ठे हो जाए इंशाल्लाह, बस पाकिस्तान की दुआ करें। हाँ जी, ठंड से काफी इकट्ठे हुए मैं ऑलरेडी। चलो थैंक यू, बैलेंस भी पवा लिया कर थोड़ा सा। प्यार बढ़ता है। अच्छा जिशान, लगता है आपको कभी कभार जब इस तरह के कॉलर्स आपके आ जाएं अच्छे, जो आपसे बड़ी मोहब्बत रखते हो, और आपका टेम्पो जरा ज्यादा अच्छा हो जाए, तो क्या क्या फील होता है आपको? यार सच बताऊं तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़े मासूम लोग होते हैं। मासूम इस सेंस में होते हैं कि जब ये आपके ऊपर तनकीद करने पे आए लिसनर, तो ये उस चीज पे तनकीद करते हैं जो आपने की ही नहीं होती। और अगर आपकी तारीफ करने पे आए तो उस चीज पे तारीफें शुरू कर देते जो आपने की नहीं होती, जो होता ही नहीं है आपके अंदर। ठीक है, मैं लिटरली एक बात बताऊं कि बहुत दफा बहुत सारे कॉलर्स बहुत सारी बातें करते हैं, उनकी मोहब्बत है, लेकिन आपको खुद पता होता है कि यार मैं अभी उस लेवल का बंदा ही नहीं हूँ। और सम टाइम तनकीद करने पे आते तो बंदा मैं एड्डा पैड़ा भी नहीं है यार। सो ये मासूम लोग होते हैं। मुझे वैसे किसको तारीफ सुनना पसंद नहीं होती, आई रियली लव देम। लेकिन मैं वैसे अपने शो पे कॉल्स बहुत कम लेता हूँ। आप कॉल्स लेते हैं? हाँ, मैं कॉल्स लेता हूँ, और मैं जो सेकंड आवर होता है उसके अंदर कॉल्स लेता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ जिशान के ये जितने लोग कॉल्स कर रहे होते हैं, ये शायद ये बात करना चाह रहे होते हैं। तो मुश्किल नहीं होती आपको टॉपिक पे इनसे बुलवाना? बिकॉज मैं तो जब भी कोई ऐसा हो और मैं कॉल करूं तो वो आगे से कहीं और बात करते हैं, फिर मैं कहता हूँ यार मैं क्या इनसे बात करूं, फिर मैं डांट भी नहीं ना सकता बंदा, ये बड़ा मसला है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले थोड़ा सा ना एजुकेट कर दूं कि हमने बात किस सिनेरियो में करनी है, किस कॉन्टेक्स्ट में करनी है। तो मान लेते हैं आपकी बात? हाँ, बात मान लेते हैं। अच्छे लोग ना हमारे, तो अच्छे लोग हैं, बात मान लेते हैं, और जो ना माने तो फिर काट देते हैं कॉल। ओके जी, कॉलर अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भैया और जिशान भैया कैसे हो? जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसी हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। और क्या चल रहा है लाइफ में? अभी आपका शो सुन रही, मुझे बहुत खुशी हुई शुरुआत में आपकी आवाज सुनी जिशान भैया की, जो देखा कि खुरम भैया भी आए हुए। बड़ी आप दोनों की फैन। बड़ी मेहरबानी। हाँ चलें, देखें ना, ये बेस्ट हुआ है। वैसे यार हमें कोई करना चाहिए साथ प्रोग्राम ना, कभी आप मेरे प्रोग्राम में आ जाए करें, कभी मैं आपके प्रोग्राम में, है ना? बिल्कुल ठीक होना चाहिए वैसे वंस इन अ मंथ। जब मैंने पहली मतलब ऐसे 101 को सुनना स्टार्ट किया था, तो मैंने खुरम भैया को सुना था पहली बार, और जिशान भैया को, इसलिए आप मेरे फेवरेट आज भी हैं दोनों के दोनों। अच्छा, वेरी नाइस। दोनों भाइयों को ही सुना था। गुड। जी, उसके बाद बाकी आरजे को मैंने सुनना स्टार्ट किया था, बाकी सबसे फेवरेट आरजे आप दोनों ही हैं मेरे। बड़ी मेहरबानी। आप बात कहाँ से कर रहे हैं? ये तब तक है जब तक हम यहाँ बैठे हैं। हाँ, है ना? नहीं भाई आ जाए तो सब लोग। और वैसे भी याद आती रहती है, क्योंकि लाहौर में ट्रांसलेशन नहीं आती, आपकी कम आती है, बहुत कम। आज आ रही है।
जिशान पूछ रहे हैं कि आज आवाज आ रही है लाहौर में? जी आज आ रही है। असल में स्मोक बहुत ज्यादा है ना वहाँ पे, धुंध बहुत पड़ चुकी है, तो आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम आता है लाहौर में। अच्छा ऐसा है। जी मैं लाहौर से रिमशा हूँ। हाँ, क्या बात है, वेरी नाइस। लाहौर से रिमशा। रिमशा, मुझे बताओ कि लाहौर में बेहतरीन खाने की जगह कौन सी है? जरा हमें थोड़ा एजुकेट करो लाहौर के बारे में। वैसे अगर हम जाते भी है ना भाई, तो हमारे लाहौर में अगर शाद बाग क्या खाते हो वहाँ जाके? वहाँ पे हम ज्यादातर जाते भी हैं, मैं भी पापा के साथ जाती हूँ, तो वहाँ पे बर्गर शौक से खाती हूँ। काश हमारे भी अमीर लिसनर्स होते यार, है ना? बर्गर अच्छा है। बर्गर शाद बाग में कौन सा बर्गर? अच्छा मुझे बताएं, मुझे लाइक डबल अंडे वाला बर्गर। हाँ जी। मानते हैं कि नहीं पर? जिशान यू आर टू नॉटी मैन। वो वाला और एक वो दूसरा, ये जिस वाला जिसके अंदर थोड़ा सा चिकन डालते हैं। ये जिस दिन छोटा गोश्त बनाते हैं ना, उसे 2 दिन पहले ढोलकी रख लेते हैं। अच्छा चले रिमशा, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू रिमशा। अच्छा मजे की बात है, थैंक यू रिमशा, बहुत शुक्रिया। ये जब आते हैं तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है जैसे कह रही मैं रहीम शाह बात कर रही हूँ। मैं हमेशा इनको कहता हूँ रहीम शाह। सो रिमशा, आज गला इनका साफ था ना, इसलिए आज गला साफ। तो वैसे एक रिमशा आरजे भी है हमारी, वेरी नाइस, वेरी वर्सेटाइल प्रेजेंटर। यस। अच्छा, सो खुरम, मुझे बताएं कुकिंग वगैरह कर लेते हैं आप? यस, नॉट रेगुलरली, कभी कभार जो है वो मैं कुकिंग कर लेता हूँ। सबसे अच्छा क्या बना लेते हैं? मैं सबसे अच्छा बनाता हूँ जी चिकन अचारी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो लाइक वो मसाले वाला जो रेडी टू कुक होता है या खुद बनाते हैं? मतलब खुद बनाते हैं, मसाला वगैरह लगा के चीज़ें करके, तो वो मैं अक्सर फ्रेंड्स के साथ अगर कहीं बैठे तो वो बना लेता हूँ। और कभी कभार 1-2 दफ़ा ख़राब भी हो गया था लेकिन अक्सर अच्छा बनता है। लेकिन मेरे एक दोस्त हैं, मैं जब भी मैं रेडियो प्रोग्राम करने आता हूँ, उससे पहले मैं मेरे 2 दोस्त हैं उनके साथ में बैठता हूँ। पहले तो हर थर्सडे को बैठा करता था, अब मैं हर फ्राइडे को बैठता हूँ। तो उनमें एक शेफ है जिसका जो है वो प्लान ये होता है कि वो खाना बनाता है, हम दोनों को खिलाता है, फिर हम गपशप लगाते हैं और फिर मैं प्रोग्राम करने के लिए आता हूँ। क्या बात। तो हर वीक ये होता है और वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। और वो अक्सर ना वो डिशेस के अंदर इनोवेशन लेके आ रहा होता है कि लाइक अगर उसने मटन बनाया है तो उसमें भिंडी डाल दी। यानी को पहले ट्राई आप लोगों के साथ होती है? हाँ, पहला ट्राई हमारे साथ ही होता है, लेकिन अच्छा हमेशा अच्छा बनता है। तो ये होता है। आप क्या बनाते हैं? सर मैं अभी रिसेंटली मैंने जो है ना मिक्स सब्जी बनाना सीखी है। अच्छा। हाँ, वो लकीली बड़ी अच्छी बन जाती है। मतलब वो अगर आप वो पढ़ के करें ना, जो बॉक्स के पीछे लिखा होता है, तो आजकल मैंने मिक्स सब्जी बनानी सीखी। बिकॉज आजकल मैं थोड़ा सा अपने आप को जो है वो ट्रेन कर रहा हूँ वेजिटेबल्स पे, नो शुगर कट वगैरह, वो जो 15 दिन वाला चैलेंज होता है उस पे। सो या सब्जी आजकल चल रही है। तो ट्रेनिंग ले रहे हो अभी? आहिस्ता आहिस्ता। बिकॉज अब वो मुझे ना वो एक आपको होता है ना, वो कहते हैं कि जब कसाई आता है तो बकरे को महसूस होना शुरू हो जाता है। मुझे एक्चुअली ना इतना ज्यादा महसूस नहीं हुआ कभी, जितना अभी ये कोई अब पिछले 1-1.5 माह से हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि द थिंग्स आर। चलो जिशान बता दो, करीब लग चुके हो कहीं करीब? यार बहुत अच्छा। मजे की एक बात बताऊं, अभी इस टाइम पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, इस टाइम पे देयर इज नो वन। लेकिन इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो कह लो कि वो होता है ना कि यार फील आ रही होती बंदे को कि हो जाएगा। बिकॉज मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये शायद आजकल सुनने में बात थोड़ी सी आउटडेटेड लगती है, लेकिन मैंने लिटरली अपने पेरेंट्स को कहा है कि आप जहां कहेंगे मैं वहां हामी भर लूंगा। अरे वाह, सीरियसली। हाँ, जरूरी होता है जिशान। और मजे की बात है पेरेंट्स भी बड़े चलाक है, वो कहते नहीं आप वो अच्छा एक साइड पे ना वो अपने आप को भी सेव करते हैं कि यार ये ना हो कि वो सोचते हैं कि यार कुछ हो जाए तो फिर। अच्छा, मैं अभी गेज कर पा रहा हूँ कि इस वक्त जो आपके घर में सिनेरियो चल रहा होगा ना, वो बड़ा एक, जब आप बिल्कुल वो कहते हैं ना पक जाते हैं ना, जब वो सेब पका होता है गिरने लगता है, तो वो सिचुएशन लग रही है कि इस वक्त बड़ा पैनिक सिचुएशन होगी। जिशान शादी क्यों नहीं कर रहा? पूरा खानदान कह रहा होगा, अरे जिशान शादी क्यों नहीं कर रहा? कब करानी है जिशान की? मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। मैं तकरीबन अब कल हमारे एक फैमिली में बहुत क्लोज रिलेटिव उनकी शादी है। आप कैन यू बिलीव कि मैं तकरीबन कोई 1.5-1.5-2 साल बाद कोई शादी अटेंड करने लगा हूँ, और अभी भी मैं 50-50 हूँ उसके बारे में। उसकी वजह क्या है? आप जैसी शादी पे जाते हैं, अरे देखें सबकी होगी, तुम्हारे से छोटों की हो रही तुम्हारी। अब भी यार छोटों की बहुत सारे हमसे छोटे मर भी गए हैं, हम मरे भी गए हैं। So this is how it is. और अच्छा एक और मजे की बात है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही था। अच्छा, मैंने तो जब मेरे साथ तो वाकया ऐसा हुआ जिशान के, जब मैंने तो शादी
इसलिए की थी कि मैं अपने पूरे खानदान को या सबको चुप करवा सकूं, एटलीस्ट वो ये कहना बंद कर दें कि खुरम तुम शादी कब करोगे, और वालिदा का जो डिप्रेशन है वो खत्म कर सकूं। जब मैं सबसे ज्यादा जो कोर मेरा शादी करने का रीजन था वो यही था। लेकिन जैसे ही शादी की सबके सब खामोश, किसी ने फिर नहीं पूछा कि अच्छा हाँ तेरी शादी हो गई, कैसी गुजर रही है, क्या कर रहे हो, किस तरह से है, तो फिर ने किसी ने कुछ नहीं कहना। तो ये पहले ही होता है, जितना रौला है पहले ही होता है। हाँ सारा रोला पहले होता है। असल में एक और चीज भी है, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब थोड़े से लाइमलाइट के अंदर होते हैं ना, तो फिर हर बंदे को जरा ज्यादा चाह भी होती है आपकी शादी की, कि वो देखना भी चाह रहा होता है कि यार क्या होगा। मतलब जब आप बहुत लेट कर रहे होते हैं ना, तो अगला सोच रहा होता है पता नहीं कोई खास चीज ढूंढ रहा है, तो वो फिर बंदा कहता है यार कौन सी खास चीज है। वो अंदर से ये किसी को नहीं पता कि भाई वो कह रहा है भाई जो भी मिल जाए यार चलो बस हाँ। चलो जिंदगी गुजारनी है। और सेकेंडली यार अंडरस्टैंडिंग आजकल लोगों में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लकीली किसी की हो जाए तो हो जाए। मैं बल्कि अपनी अम्मा से कहता हूँ कि अगर आप 21-22 साल में मेरी कर देती तो बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि लड़ाई झगड़ा या अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग जो होनी थी वो 2-3-4 साल में हो जाती, 25-26 साल में हमें मैच्योर होके। नहीं, मैं आपकी इस बात से जो है वो एग्री नहीं है, बिल्कुल डिसएग्री आपकी करूंगा। किस एज में हुई है? मेरी हुई थी 30 की एज में थी। 30 में? हाँ, ठीक है, यानी करीब ही हूँ मैं अभी। हाँ, ठीक है, तो बेस्ट 30 में हुई। और मैं समझता हूँ कि आपको खासकर जो मर्द है ना उसको बड़ा मैच्योर होने की जरूरत होती है, क्योंकि शादी के बाद जब आप दो लोग इकट्ठे होते हैं तो दोनों की परसेप्शंस, दोनों की सोच, दोनों की जो वे ऑफ थिंकिंग है या जो वे ऑफ लाइफ है वो डिफरेंट है। वो दो अलग अलग कल्चर्स में पले बड़े होते हैं। हमारा आपका कुछ और कल्चर होगा, जो आपकी वाइफ होंगी उनका कुछ और कल्चर होगा, किस तरह से वो पली बड़ी हैं। तो दोनों को एक जगह पे सिंक होने के लिए ना वक्त चाहिए होता है। और उसमें खवातीन जो होती हैं वो चाहे उनकी एज हो भी ज़ीशान, लेकिन शायद मैं समझता हूँ कि उनको समझने में थोड़ा सा एज कम्पेयर टू मर्द, क्योंकि मर्द के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, तो मर्द को ही घर के प्रॉब्लम्स और चीजें हैंडल करनी होती हैं। और फिर खातून जो है वो अपना घर छोड़ के आपके घर में आ रही होती है, एडजस्ट हो रही होती है, तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम होता है एज कम्पेयर टू यू, और आप उसके प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे होते। और मर्द को फिर समझदार अगर वो हो तो वो उसके प्रॉब्लम्स को समझता है और फिर उसको एड्रेस करता है। और अगर आप 21, 22, 23 साल के अंदर हैं, उस वक्त आप खुद इमेच्योरिटी की एज के अंदर होते हैं, तो आप ये प्रॉब्लम्स हैंडल ही नहीं कर पाते। लेकिन इसका एक काउंटर नैरेटिव ये भी है ना कि जब आप मैच्योर एज में चले जाते हैं, बहुत मैच्योर हो जाते हैं, लाइक 30s में अगर आप चले गए, तो आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर रैशनल भी हो जाते हैं। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप बहुत पुख्ता हो चुके होते हैं। फिर आप उसमें झुकाव नहीं होता है आपके अंदर। फिर आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जो दूसरी साइड से भी मैच्योर हो, बिकॉज इफ़ यू आर 30 एंड द अदर पर्सन इज लाइक, मैच्योरिटी दिमाग से होती है, एज से उसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब अगर एक बंदा मैच्योर है और वो कहीं काम कर रहा है और पीछे से फोन आ रहा है आप मेरे लिए चॉकलेट कब लाएंगे, तो वो ऑब्वियसली इट डजंट मेक सेंस। शायद मैं अनरोमांटिक हूं। हाँ, उसको अच्छा लगता है चॉकलेट लाना। हाँ, उसको लगता है कि यार यस देखो अब मैं किधर फंसा हुआ हूँ, मैं क्या जी रहा हूँ, और ये उसको हंसी आती है। बेस्ट पार्ट है कि फिर बंदा डब्बा लेके गाड़ी में ही रख ले ताकि टेंशन ही ना हो। नहीं, फिर आपको ये बोलेंगे ये वाली चॉकलेट नहीं, आज तो मेरा चॉकलेट का मूड नहीं था। ओह अच्छा, ये भी होता है। आज तो मैं डबल अंडे वाला बर्गर खाना था। ओह माय गॉड, तो ये भी होता है। हाँ, ये भी होता है। अच्छा, मैं ना एक पॉडकास्ट देख रहा था बड़े मजे की, उसमें एक बात थी, शायद आपकी भी नजर से गुजरी हो। तो उसमें वो वाइफ थी, तो वो बता रही थी कि जो एंकर है वो पूछता है यार आखिर क्या चाहिए औरत को, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम लॉजिकल रीजंस देते हैं, हस्बैंड जो है वो बात सुनते भी हैं, लॉजिकल रीजंस भी दे रहे होते हैं, फिर भी आप लोग लड़ते हैं। तो वो आगे से कहती है कि आपको किसने कहा है कि औरत जब आपसे आर्गुमेंट कर रही है तो इसलिए कर रही है कि उसको लॉजिकल रीजन चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि आप उसको सुने, दैट्स इट। यस, हाँ, डेफिनेटली। मर्द का प्रॉब्लम ये है कि मर्द सॉल्यूशन देता है, औरत को सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं भाई। सॉल्यूशन उसने अपने ज़हन में उसको प्रॉब्लम चाहिए, उसको प्रॉब्लम चाहिए और एंगेजमेंट चाहिए। दैट वाज गुड भाई। मैं नहीं कह रहा ये खुरम, देखे मैंने कहा था कि उसको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, ये खुरम भाई के लफ्ज हैं कि वो कह रहे हैं उनको प्रॉब्लम चाहिए। ठीक है, एंगेजमेंट के लिए प्रॉब्लम चाहिए। अच्छा, एंगेजमेंट के लिए प्रॉब्लम। ओके जी, कॉलर लेते हैं, ये क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, आपको सोल्यूशन चाहिए, प्रॉब्लम चाहिए, ये आपको सोल्यूशन चाहिए? आपको पानी चाहिए। हेलो बेटा, शायद अंसारी मामू बोल रहा हूँ, आज बदतमीजी नहीं कर मेरे साथ। जी अंसारी। सॉरी अंसारी साहब, सॉरी, वो पहले आपसे बात हुई थी, मैं पहचाना नहीं ना आपको। नहीं, ये मेरा भांजा है, जरा है बदतमीज, जरा इससे बात कर रहा हूँ मैं। किससे कह रहे हैं? और देखिए जरूर कह रहे हैं मैं अंसारी साहब, शायद अंसारी गल कर रहे हैं हैदराबाद में। शायद भाई कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, मजे की बात है, पहले खुरम आपसे बात कर रहे थे, मैं तो बात कर ही नहीं रहा था। आप 24 घंटे क्यों इतने तप्पे रहते, कोयले खाते हैं? वो कोयले के अब्बा मतलब अच्छा। तेरी ममाने का इंतकाल हो गया, समझा? इन्ना लिल्लाह। कब हुआ है सर? ये अपना 5 नवंबर को।
8 नवंबर को। 5 अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। सर बहुत दुख हुआ। और मुझे पता है तू सीरियस हो जाएगा तो शादी वाले दिन भी जो है ना खुद हंस रहा होगा और बाद में रोएगा फिर तो। नहीं अल्लाह रहम करे सर, अल्लाह रहम करे। नहीं आपका सुन के बड़ा दुख हुआ। सो क्या भाभी को कोई प्रॉब्लम थी, कोई मम्मानी को? हाँ वो डायलिसिस पे थी और फिर ये हमारे यहाँ आजकल चल रहा है डेंगू, तो लास्ट में डेंगू हो गया उनको। चलें सर, हम आपके लिए बड़े दुआगो हैं, अल्लाह ताला आपके दुख का मदावा नहीं बैठा मैं तेरे को बताया ना मैंने, जब आपको मैंने उसको मैंने अपनी बहन बनाया है तो इसलिए मैं तेरे को सगा अपना मानता हूँ। तो मेरा भांजा मगर को बदतमीजी के हदम पार कर जाता है, मैं क्या बोलूँ मैं सर। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। अच्छा सुधर जाओ, तू सुधर जाओ। मेरी भाऊ जो आएगी बेचारी, वो उसका पता नहीं क्या होगा। अल्लाह करे वो कोई तेज मिले तेरे को तो वो पूरी पड़ सकती है, वरना तो अल्लाह रहम करे भाई, तेरे को कौन पूरा पड़ेगा यार। चले सर बहुत शुक्रिया। आज चले ज़ीशान बहुत मासूम है इंसान, आज हम आपको माफ कर ये इतना मासूम है माशाल्लाह, हर चीज मुफ्ते के मिल जाए छोड़ता नहीं है भाई। नहीं बहुत मासूम है, आपने इसको पहचाना नहीं। अपना आप कह रहे थे ना वो माशाल्लाह आइसक्रीम और ये अपने जूसेस वगैरह, तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी भाई मकसद आइसक्रीम जूसेस कस्टर्ड आला दवी रख ये वाली चीज है। चलो गुड हो गया अंसारी साहब, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया अंसारी साहब, अल्लाह हाफिज। इससे बातें करा रहे मतलब इससे मेरी। हाँ जी अंसारी साहब। बेटा बताए दुआ करना यार तुम अक्सर माशाल्लाह जितनी तुम खुदा की कसम देख मत बोल रहा हूँ, तुम जितनी अच्छी बातें करते हो ना तो अच्छी बातों के बाद थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है यार, सारा मतलब सफा हो जाता है वो। तो प्लीज सर आप अपने आप को थोड़ा सा उस तरह से रखो। अच्छा चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुदा की कसम माशाल्लाह इतनी तेरे को मालूमात है, अल्लाह और इजाफा करे। अच्छा मैं आपसे तो ये तेरे मेरे में कर देता हूँ बेटा, देख वो नहीं करना। नहीं जिसको अपना समझता हूँ ना, नहीं आज आपको 7 फोन माफ है सर, आज माफ है आपको, आज आप जो मर्जी कहिए। अभी खुर्रम के एक शेर बता दूं मैं आपको। हाँ जी बताएं। ये बोलता ना केपी, हाँ तो मैं उसको क्या बोलता था? क्या? करीम भाई। चले थैंक यू सो मच करीम भाई, अल्लाह हाफिज। एक्चुअली कॉल स्टार्ट होने से पहले ही खुरम ने मुझे बताया दैट टुडे आज इंतकाल हुआ इनकी वाइफ का। सो वी रियली डोंट वांट कि हम जो है वो आगे से रिएक्ट करते। असल में मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊं, ये मेरे शो के रेगुलर कॉलर हैं और ही इज अ वेरी अमेजिंग कॉलर। जब ये कॉल पे आते हैं तो मैं इनको बहुत तंग करता हूँ, बहुत छेड़ता हूँ। तो ये मतलब मैं इनसे ना बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते करते एकदम कोई ऐसी बात करता हूँ जिसमें एकदम इनको गुस्सा आता है। अच्छा। सो आज ये शायद थोड़ा सा उस चीज का तस्करा कर रहे थे, लेकिन आज भी मैं वही काम करता, लेकिन अच्छा हुआ, थैंक्स टू यू, आपने मुझे बता दिया। मेरे भी रेगुलर कॉलर हैं ये, मुझे भी कॉल करते हैं। यानी कि आप भी इनके डसे हुए हैं? हाँ मैं इनको बहुत तंग करता हूँ, मैं भी तंग करता हूँ। और जो आंटी थी वो भी जब मैं इनसे बात करता था तो वो भी साथ शामिल होती थी, और अक्सर इन दोनों को मैं लड़ा दिया करता था आपस में। तो इसलिए मेरे जरा सेंटिमेंट्स उनके साथ ज्यादा था। मेरा शो भी बड़ा सीरियस करके थे, अभी आए थे प्रोग्राम में, जैसे उन्होंने कॉल की थी तो मैं भी थोड़ा लग भी रहा था कि थोड़ा सा यार बड़ा अजीब रिश्ता होता है ना। हाँ। मतलब जब तक हयात होता है तो आपको लगता है कि यार फॉर ग्रांटेड लेता है इंसान, लेकिन जब चला जाता है तो बड़ा। मैंने अपनी जिंदगी में अपने दादा को अगर पहली दफा रोते देखा था तो अपनी दादी की डेथ पे देखा था, और ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मतलब मैंने अपने दादा को जिंदगी में, मतलब मेरी 31 ईयर्स एज है जब मेरी दादी का इंतकाल हुआ, उस टाइम पे 22-23 थी, यानी कि मैंने 22-23-24 साल में कभी अपने दादा को रोते नहीं देखा था। सो बड़ा एक इंसान तन्हा हो जाता है। ज़ीशान ये जो रिश्ता है ना आपका, ये जिस तरह वक्त गुजरता जाता है, जिस तरह मैच्योर होता जाता है, उसके साथ इतना मजबूत होता चला जाता है। और जितनी आपकी अफेक्शन, वो कहते हैं जो रियल रिश्ता है ना आपका इस दुनिया के अंदर, वो आपके माँ बाप के बाद अगर किसी के साथ है तो वो आपकी बेगम होती है, जिसके साथ आपका रियल रिश्ता होता है। और जितना ये कमज़ोर है इतना ही ये मजबूत है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आपके दादा जो है वो उन्होंने वक्त गुजारा उनके साथ और पूरी ज़िंदगी गुजारी। और आप देखें ना कि इसकी जो एफिकेसी है वो इस तरह से है कि आप घर में एक परिंदा अगर रख लेते हैं या एक जानवर अगर आप पाल लेते हैं, कोई बिल्ली रखी है आपने कोई, तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपकी उसके साथ अफेक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है। आपकी इर्द गिर्द दुनिया में बहुत सारे परिंदे ऐसे होते हैं, सुबह रोज आते हैं जाते हैं, लेकिन वो जो परिंदा है
जो आपके घर के अंदर है? यार ये बड़ी अच्छी वैसे मिसाल है दे ना? रहे हैं आप। ये आज खुरम आप किसी, मुझे क्यों लग रहा है कि आप किसी चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं आज रेडियो में बैठ के। भाभी सोच तो नहीं, परिंदे आते हैं, परिंदे जाते हैं, लेकिन घर वाला परिंदा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी परिंदे आते हैं। नहीं, मैं उन लेकिन मैं तो खुरम भाई, मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि मेरे पास अगर परिंदे आए भी तो मैं खुश खुश करके उड़ा देता हूँ। मैं कभी बैठने नहीं देता अपनी टाइम। मैं मतलब आपको जानते हैं ना आप कितना शरीफ हूँ। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा है। आप तो सारे एक ही दफा उश करके उड़ा देते हैं। उश करके उड़ा देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हाँ, वो जो मतलब आपके उस परिंदे के साथ बड़ी इफेक्शन हो जाती है। सही बात। और वो उसकी जो वैल्यू है ना, वो किसी और परिंदे की नहीं होती। सही कह रहे हैं। जो उसकी होती है। तो सो इसलिए चाहे वो जैसा भी है, रंग में कैसा है या वो बनावट में कैसा है, तो फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपकी इफेक्शन उससे बढ़ना शुरू हो जाती है। सो ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज़ीशान, इसलिए कह रहा हूँ कि फटाफट कर लो। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अंसारी साहब पहले ऐसे थे, तो अब तो दुख भी लग गया, अब तो बहुत प्यार से इनको डील करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा ही है। तो कोई बात नहीं, कोई कर लेंगे कोई बंदोवेस्त। हाँ, ये भी है। वैसे हम कर सकते हैं, हम रेडियो पे अनाउंस कर सकते हैं कि चले, इसको हम जरूर करेंगे। और वेल, कॉलर्स हैं तो मजीद कॉल्स लेते हैं। बहुत कॉलर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मिस्टर टू रेगुलर कॉलर हैं ये। अच्छा, ओके। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਈ मेरी कॉल F6 F7 से आए तो मुझे दीजिएगा। अच्छा। ये कलर सही था, आप पिक करें। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन? नसीम गोल्डा शरीफ से। नसीम बात कर रही हैं गोल्डा शरीफ से। तो नसीम बताइए, क्या कहने आई हैं? मैं कहने आई हूँ, आज चांद के 10 से निकला है। चांद आज खराब हो गया था, तो हमने बाहर निकाल के रखा है धूप पे, जरा खुश्क हो जाए। ये जो है ना, ये चांद जुम्मे और हफ्ते को निकलता है, तो आज कैसे निकल गया? मैं जुम्मे को भी वेट कर रही थी, तो फिर आप आ गए थे। अच्छा। तो आज मैंने सुना, तो शुक्र है कि मैंने सुन लिया, नहीं तो आज भी मिस हो जाता प्रोग्राम। चांद बताएं जी। जी, आपको चांद कह रही हैं, हम तो बता रहे हैं। वो जुम्मे और हफ्ते को तो आप निकला करते थे। अच्छा थे। हाँ थे वाकई, अब चेंज हो गया। अब नाउ आई एम डूइंग द प्रोग्राम ऑन थर्सडे और फ्राइडे को खुरम भाई कर रहे हैं। अच्छा, सो आपने नाम क्या बताया? नसीम। अच्छा, वेरी नाइस। आपको तो मतलब बड़ी प्रॉब्लम होती होगी ना, मतलब इसके ऊपर आपको छेड़ते भी होंगे बचपन में स्कूल में कि नहीं? नहीं छेड़ते थे। नसीम वैसे चूंकि ऐसा नाम है जो मेल फीमेल दोनों में चल जाता है ना, जैसे तलत है। हाँ, मेल फीमेल दोनों में चलता है। जैसे नसीम शाह हमारे एक बॉलर है पाकिस्तान टीम। ये है कि मुझे अपना नाम पसंद नहीं है। मैं अम्मी से कहती थी क्यों रखा है, तो चेंज कर ले, कौन सी बड़ी बात है। कहती थी कि चेंज कर लो, मैं कहती हूँ फिर कौन बुलाएगा। अच्छा, चले इसके ऊपर अगले 4-5 कॉलर से सवाल करते हैं। आपसे शुरू करते हैं। अगर आप अपना नाम चेंज कर सकते तो क्या रखते? क्या रखती हैं? हाँ, मुझे ईमान बहुत पसंद है। ईमान पसंद होता है। चले, अल्लाह आपके ईमान में इजाफा करे। थैंक यू नसीम। मुझे भी ईमान बहुत पसंद है। यार ईमान सलामत रखे, अल्लाह ताला हर किसी का ईमान सलामत रखे। मुझे ईमान बहुत पसंद है और मुझे ईमान बहुत अजीज है मुझे, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे भी यही सवाल है, अगर आप चेंज कर सकते तो क्या नाम रखते? नहीं, मुझे अपना नाम बहुत पसंद है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल पसंद है, लेकिन फिर भी अगर चॉइस होती तो क्या रखते? सेकंड चॉइस क्या होती? अगर मैं अपना नाम चेंज करना चाहता तो मैंने कभी सोचा नहीं है ऐसा ज़ीशान। हाँ, कभी नहीं सोचा कि कोई ऐसा नाम जो मुझे, हाँ यस, बहुत सारे लोगों के नाम मुझे पसंद आते हैं, लेकिन अगर हाँ कोई अच्छा नाम, यूनिक नेम अगर मुझे रखने का मौका मिलता तो डेफिनेटली मैं चेंज करके कोई यूनिक नेम रखता। अच्छा यार, आपने एक चीज नोट की है कि जो सराउंडिंग्स एरिया है इस्लामाबाद के, वहाँ पे आपको नाम मिलते हैं राशिद, खालिद, महमूद, सुल्तान, ठीक है। ये जैसे ही आप इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होते हैं, आर्यान, रेहान, तो इस तरह के नाम भी चेंज होना चाहिए। इस्लामाबाद में ये भी एक है कि नाम भी लोग बड़ा सोच समझ के रखते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो चीज़ें ट्रेंड चल रही होती है ना ज़ीशान, वो कुछ वक्त के बाद वो आउटडेटेड होना शुरू होती हैं, और फिर कुछ वक्त के बाद यही चीज़ें दोबारा जो है ना वो रिवैम्प होना शुरू हो जाती हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि आजकल एक
लड़कों के ड्रेस में ना वो एक बैगी पैंट्स का जो है वो ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, खुले खुले कपड़ों का ट्रेंड चल रहा है। तो मैं उस दिन सोच रहा था कि यार जब मैं देखता था कि अब आप पुरानी 90s की फिल्म्स देखें ना, 80s की फिल्म्स देखें, तो उसके अंदर हीरोज ने ना वो उस तरह के कपड़े पहने होते थे। तो उसके बाद फिर वो आउटडेटेड हो गया, फिर स्लिम फिट आना शुरू हो गई, फिर एक ऐसी स्लिम फिट आना शुरू हो गई जिसमें आपने देखा होगा कि जो बेल्ट है वो आपकी बेली बटन से भी ऊपर बांधा जाता था और छोटी सी शर्ट डाली जाती थी, फिर वो वाला स्टाइल आ गया, बालों का भी स्टाइल उस तरह से आ गया। फिर उसके बाद कुछ वक्त गुजरा और फिर आपका वो जिसको हम कैडेट कट बोलते हैं, हम अपने बचपन में याद करते थे कि हमें बोलते थे कि बार्बर के जाते थे, कहते थे कि कौन सी कट करनी है, कटोरा कट करनी है या कैडेट कट करनी है, तो कैडेट कट जो है वो करवाया करते थे। उसके बाद फिर बड़े बालों का रवाज आ गया। तो ये जो ट्रेंड्स है ना ये चेंज होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, आफ्टर एवरी 10 years पुराने वाले ट्रेंड्स दोबारा से होते हैं। जिंदगी में जितना बड़ा ट्रॉमा ये कैडेट कट है ना, ओए 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 ओए, मतलब वो जो वालिद अक्सर लेके जाया करते थे बार्बर के पास, नाई के पास, तो वो जब जो नाई फटा रखता था ना कुर्सी पे, वो ऐसे लगता था जैसे मुर्दे को नहलाने वाला फटा नहीं रखता है, वो वैसी वाली फीलिंग आती थी। और फिर उस टाइम पे जब वो आपके बाल काट रहा है, और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, ये आजकल के बच्चे शायद इस पे रिलेट ना कर पाए क्योंकि अब तो बच्चों को वालिदैन भी उस तरह नहीं कहते, स्कूल वाले भी उस तरह नहीं प्रेशराइज करते, अब तो बच्चे खुद जो है सलून वगैरह जाते हैं। हमारे दौर में ये होता था कि अब नाई ने बाल काटने शुरू किए और आप नीचे देख रहे हैं और आप अपनी किस्मत पे बस वो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं कि अब जो किस्मत में होगा वही होगा, क्योंकि आपने जब ऊपर देखना है तो तभी देखना है कि जब वो नाई कहेगा चलो बेटा साफ होगा। ऊपर जब आप देखेंगे तो बस आपने वो आपकी सरप्राइज है, गर्दन आपकी टूट जाया करती थी, गर्दन टूट जाती थी और आप सरप्राइज जैसे आप यूं समझे कि आप पहली दफा अपनी दुल्हन को देख रहे हैं, मतलब आपने निकाह से पहले नहीं देखा और आपके लिए वो सरप्राइज है। तो अमूमी तौर पर बिकॉज ये जो कट होती है, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता, मुझे भी बहुत अरसे के बाद ये बात किसी ने बताई थी तो मुझे समझ में आई। हम क्या गलती करते हैं हेयर्स के हवाले से सबसे ज्यादा, कि हम जाके कहते हैं यार ये वाली हेयर कट कर दो, किसी को देखी या कोई पिक्चर देखी हमें वैसे पसंद आई। हेयर कट ये वाली नहीं होती, हेयर कट आपके फेस कट के हिसाब से होती है। यस यू आर राइट। सो अगर आप किसी भी प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाएंगे और आप उसको कहेंगे ये वाली कट कर दो, वो कर तो देगा, लेकिन वो पहले आपको कहेगा कि सर ये आपको सूट इसलिए नहीं करेगी क्योंकि जो थोबड़ा आप दिखा रहे हैं वो आपका है नहीं। सो आपके फेस कट के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, और वो फिर जाहिर है ये सीन होता है। बिल्कुल ऐसा है। तो ओके जनाब, कॉलर्स भी लेते हैं जी साथ साथ, और वक्त जो है वो उड़ता जा रहा है ना, है ना? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पीछे 2 कदम लेके फिर आई आप। हाँ जी, कौन बात कर रही हैं? जी कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं जी, बेहतर है पहले से। खुरम आप बेहतर हैं? मैं अच्छा हूँ जी। मैं भी बेहतर हूँ। खुरम कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ जी। आज तो वैसे हैरत हो रही है, आप लोगों की ट्रांसमिशन आ रही है। और आज कौन सा दिन था आप आए हैं? आज कौन सा दिन था? आज किसी का बुरा दिन था तो आपका शो का डे नहीं था ना? हाँ, हम दोनों का आज नहीं था। आज हमारी डेट अचानक आ गई है। दोनों का नहीं था। सरप्राइज हो गया। हाँ, तो एंजॉय करें बस, आज का दिन ना एंजॉय करें आप। हाय अल्लाह जी, मेरा मतलब आज हम अचानक प्रोग्राम करने के लिए एंजॉय कर सकते हैं। हाँ जी। नहीं वैसे हम अभी आपकी होने वाली टेंट भी एंजॉय कर रहे थे सुन के। अच्छा, होने वाली टेंट, होने वाली बेगमात होती है, टेंट कहाँ से आ गई? अच्छा, ये खवातीन ने खुद भी वैसे शादी को बहुत गंभीर नहीं, अभी जो जिशान सुना रहे थे ना अपनी स्टोरी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बचपन की। हाँ अच्छा जिशान, वैसे कभी आपने टेंट करवाई? यस यार, एक दफा करवानी पड़ी, वो भी बड़ा एक ट्रॉमा है वो। असल में मुझे टीचर कहती थी कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ ना, तो टीचर्स कहती थी कि करवाओ हेयर कट, कराओ हेयर कट, तो मैं वो टालता। तो एक दफा वो आई तो उन्होंने ऐसे पकड़ा मुझे, मतलब बालों से यूं पकड़ा और यूं ऐसे खड़च मार, वो ऐसे उन्होंने की कि वो सिवाय मोटी मशीन मारने के फिर कुछ हो ही नहीं सकता था। और लेकिन यार उसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, वो 1-1.5 महीना जब तक बाल दोबारा आए ना, तो वो बड़ा सुकून से गुजरा महीना। मतलब वो कुछ करने नहीं, कंघी नहीं करनी, कुछ भी नहीं कर, सुबह उठो बस हाथ मारो चलो भाई। कंघी भी नहीं करनी पड़ी और किसी ने नोचने का किसी को मौका भी नहीं मिला। हाँ, नोचने का मौका, ये भी बड़ी बात है। वैसे यार आजकल मैं बड़ा जेलस होता हूँ, आजकल के बच्चों के साथ क्यों नहीं होता? ये होना चाहिए, मतलब हमने ये ट्रॉमा सबको सहना चाहिए। अब जब हमारे बच्चों की बारी आई तो मार नहीं प्यार, वाह इज इट सो? वैसे आपने कभी पढ़ाया है मैडम? आप सोचे जब ये चल रहे थे स्पाइक्स, तब क्या होता होगा बच्चों का? स्पाइक्स बना के। हाँ, जिशान तो अभी भी बनाता है। अच्छा, स्पाइक्स की ना वैसे मेरा ख्याल से वो थे एक्सेप्टेबल थे माशरे में, क्योंकि उसके बाल छोटे आप हों तो स्पाइक्स बन जाते थे, तो वो एक्सेप्टेबल थे हमारे माशरे में। हम सुबह स्कूल के टाइम चले जाते थे, बाद में खड़े कर लेते थे बाल।
हमारे तो एक कजन है, वो बिल्कुल छोटे छोटे से बाल, यूं अच्छा। स्पाइस से छोटे छोटे बाल खड़े होते हैं उनके सर पे। अच्छा। तो वो आते ना, तो हमारी एक कजन उनको छेड़ती है, आ गया चूचा कटिंग। कौन सी कटिंग? चूचा कट। अच्छा चूचा। चूजा अच्छा चूजा, ओ माय गॉड। चूजा कट, चूजे को चूचा कहते हैं ना। आप अच्छा बात कहाँ से कर रही हैं? चूजा कट। अभी तो मुंह से ही कर रही है। हाँ, अभी पहले तो कहाँ मैं से मुंह कर से रही कर रही हूँ और फिर फोन से कर रही हूँ। हैं? अच्छा नहीं मतलब शहर कौन सा है आपका? नहीं, आपके मुंह से नहीं, अपने मुंह से। मैं हाँ। कह रहा शहर कौन सा आपका? शहर शहर लाहौर। अरे। ब्रह्म, पहचानो मुझे? हाँ, अरे। अनिला बात कर रही है। अनिला बात कर रही हूँ। अरे वाह, हाँ, गला खराब है जरा। आपको कैसे पहचाना? अनिला वाकई यार, मैं काफी देर, मैंने पूछ रहा हूँ कि पहचाना कैसे, मैं काफी देर लगी पहचानने में। सही बात है। देखा ना, मैं- देख ले, बस वो मेरा बड़े थोड़ा गला खतरनाक खराब है लोग हैं, ना, प्रेतों की आवाजें सुन के पहचान लेते हैं। मैं अच्छा लग रहा है, आपकी मजे मजे के चुटकुले सुना रहे हैं, मजे के अच्छे लग रहे हैं। और अभी शाहिद भाई भी आए, बहुत अफसोस हुआ उनकी वाइफ का सुन के, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन। और शाहिद भाई को बहुत सब्र अता फरमाए अल्लाह ताला उनकी फैमिली को। बड़े अच्छे हमारे ये कॉलर हैं और बड़ी अच्छी रौनक लगाते हैं जब भी आते हैं। ऐसे। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अभी पिछले दिनों ने अपनी बेटी की मंगनी की और इन्होंने एक शो में बताया, हम मुबारक भी देते रहे। पता नहीं इन्होंने सुना कि नहीं, भाभी की खबर भी पूछी मैंने। अब बड़ा मुझे अफसोस हुआ सुन के एकदम से। अच्छा अनिला, जब लड़का आपकी के मंगनी हुई साथ मिलके। थी, जब आपकी मंगनी हुई थी तो आपने क्या बांटा था, क्या जी, जी। क्या खिलाया था, मिठाई कौन सी थी? हमारे यहाँ बनते मोतीचूर के लड्डू। मोटे चूर के लड्डू। मोतीचूर के मोटे चूर के नहीं, मोतीचूर। देसी घी वाले। देसी घी के मोतीचूर के लड्डू। जी हाँ, बड़ी वो खुशी पीली पीली थी। जो होते हैं। हाँ वही, बड़ी खुशी Yes, थी यार आपको उन पे अपनी शादी में। बादाम लगे होते हैं बहुत सारे, उसमें 4 मगज भी होते हैं। बिल्कुल नहीं पसंद अनिला मुझे। नहीं तो हाय, आपको- बहुत पसंद किए जाते हैं। नहीं तो अनिला आपको इतनी खुशी थी अपनी मंगनी की, बताओ इतना खर्चा किया आपने। मुझे तो बहुत ही खुशी थी, कट्टा खुशी थी, मुझे पता ही कुछ नहीं था। चले मंगनी हुई थी ना, भी पता होता तो खैर थी तो हाँ। वो भी। खैर अभी तो है, समझ मैं नहीं तो थी। अब मजे की बात है, माने ना माने, मैंने तो लड़कियों को भी नहीं देखा हुआ था। अच्छा तो लड़की को कब Pictures देखा, में देखा था बस, फिर कब देखा था? मंगनी के बाद वीडियो में। वीडियो कॉल पे। और नहीं, वीडियो में इससे देखा था, अच्छा। मूवी बनी थी मंगनी की जो। अच्छा। हमारी मंगनी पे ये था कि उनके घर, लड़के वालों के घर अलहदा रस्म की, लड़की वालों हमारे यहाँ अलहदा रस्म। उन्होंने आपको अंगूठी नहीं पहनाई आके? नहीं, उन्होंने नहीं मुझे पहनाई थी, मेरी सास ने पहनाई थी। अच्छा, तो अब आप मुझे एडवांस नहीं थी खुरम। वो कह रहे हैं इतना एडवांस नहीं था उस टाइम। अच्छा 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 अच्छा। उस वक्त इतना एडवांस नहीं था नहीं तो माहौल। अभी आप अनिला रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हैं? हाँ, जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी तो उनके बच्चे भी शायद मुंसलिक हैं। जी, मेरे बच्चे भी बड़े हुए। पोते पोतियां हैं इनकी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी। अभी इस पे नहीं, अल्लाह वक्त लाएगा इंशाल्लाह, वो भी आएंगे ना फिर। हाँ। वेरी नाइस वेरी नाइस। अब अभी अगर लेकिन time है उस दिन तो अभी। प्रोग्राम में कह रही थी कि मेरे पोते को भी कभी जो है ना शामिल करें प्रोग्राम में, बड़ा अच्छा वो बोलता है, बड़ा अच्छा नाद पड़ता है। उस दिन तो कह रही थी आपने। कह रही होंगी मेरे तोते को। कौन कह रहा था? मैं? हाँ हाँ हाँ, तो पोते की बात हो रही थी कि तोते की बात शो हो रही कर रहे होंगे ना, शायद हो तोते की सकता है। बात हो रही है। अच्छा, मैं समझ रहा था पोते की बात कर रही हूँ, तोते की बात हो रही थी। चलिए नीला, थैंक यू फॉर कॉलिंग जी, बहुत शुक्रिया। तोता मेरा बेचारा, तोता तो खुरम, मेरे बेचारे तोते की तो डेथ हो गई पिछले दिनों ओए बेचारे। होए होए। यार जो अब तोता बहुत की बातें हो रही करता है, था, वो इतना अल्लाह sweet था। नहीं तो क्या तोते को क्या हुआ था? आपके तोते को थोड़ा बताएं ना, कि मतलब आपका तोता क्या हुआ तोते को? उसको वो बस वो बीमार हो गया बेचारे का टाइम पूरा तो हो गया। और आपने कोशिश नहीं की अल्लाह कि तोता ने- ठीक हो जाए? जी उसको हॉस्पिटल लेके गए थे। कितने अरसे से वो तोता आपके पास था? वैसे तो तोतों की नॉर्मल जो एज होती है ना, वो 12 से 14 साल की। 22 हाँ, साल उसके बाद से। खत्म ही हो जाता है वैसे तोता। क्योंकि मैक्सिमम 12 साल तक ठीक रहता और है बीमारियां नहीं लगती तोतों को वैसे आम। 22 साल मेरे पास रहा वो। अच्छा 22 साल रहा। बड़ा जी, कमाल जी। तोता था। वाह जी वाह। बड़े बुजुर्ग वैसे यही कहते हैं कि 12 साल तक तोता ठीक रहता है। हाँ, 12 साल के बाद फिर 12 साल के बाद। कहते हैं 12-13 साल तक इनकी एज होती है। हाँ, हाँ। और बस लेकिन जो अच्छे बड़े वाले रात होते कौन सा था वो? 15-16 साल भी एज होती है। कौन सा था? रिंग नेक था? जी बिल्कुल बिल्कुल। रिंग नेक, ओके। तो वो जो सिंपल वो होते हैं इंडियन रिंग नेक गानी वाला वो तो तोता ही बना है? नहीं है पाकिस्तान में। हाँ, वो हाँ, गायब नहीं है। वो बातें करता था। क्या बातें करता था नीला? कहता था 12 या साल मिठी पूरे हो खिचड़ी गए। खानी हाँ? और अपना नाम लेता था। उसका नाम था अमन। अमन। हमने उसको अमन का फरिश्ता बनाया। वैसे तोते अमन पसंद होते नहीं है। तो
वो तो तबाही मचा के रखते हैं हाँ तोते। अमन पसंद नहीं, शोर बहुत गाने वाले मचाते तोते हैं। खास तौर पे। और वो आवाजें देता था बकायदा, मुझे, मेरे बेटे को, हमारे नाम लेता था, बिल्ली की आवाजें निकालता था, उसको कहता था, हम कहते थे अमन स्टूपिड, वो कहता था अमन स्टूपिड। अच्छा अनिला, मिस अनिला, वो गानी वाला तोता जी, था? जी। गानी वाला था। गानी वाला? रिंग नेक जो होता है जी, गानी बिल्कुल, वाला। नहीं, वो बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। कुछ ऐसे होते हैं ना जो मतलब जी। जो कुछ तोते ऐसे होते हैं, आई थिंक वो फीमेल होती है जिसकी नेक नहीं होती। हाँ, है ना? उनकी गानी नहीं होती फीमेल। गानी नहीं होती। जो मेल जी, होते हैं जी, उनकी गानी होती है। तोता जो होता है ना, उसकी ना छोटी सी ना निशान दाढ़ी भी बनी होती है, छोटी सी। वाह क्या। हाँ यस, दाढ़ी भी होती है। हाँ फ्रेंच कट टाइप। फीमेल जो होती है उसकी नहीं होती है सिर्फ। ब्लैक कलर की दाढ़ी होती है। सही। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हाँ वो डांस भी करता था, हम जब क्लैपिंग करते शोर में चाहते वो डांस करता हाँ, था। जब भी वो एक्टिव होते हैं ना, आते भी एग्रेसिव होते हैं, फिर वो डांस करते हैं। हाँ यानी कि तोते बहुत तेज होते हैं। चलिए आपको एक चुटकुला सुनाती हाँ, हूँ और फिर सुनाइए। इजाजत चाहूंगी। जी, 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 जी। एक साहब होते हैं, वो तोते को ना हरी मिर्ची खिलाते रहते हैं। हाँ। रोज हरी मिर्ची, रोज हरी मिर्ची। एक दिन साहब आते हैं और बादाम लाके कहते हैं, मियाँ मिट्ठू बादाम खाओगे? तो तोता आगे से कहता है, मामा मिर्चा मुक गई या नहीं? ओके नीला, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ओके थैंक यू, जीते रहे, खुश रहे, थैंक यू सो मच। बाय बाय। जिशान एक गाना सुनाते हैं, वापस गाना आते बिल्कुल हैं। सुनाते हैं यार। वो अनिला अगर आप सुन रही हैं तो प्लीज, अगर आप दोबारा तोता रखें और तोता डांस कर रहा हो तो प्लीज वीडियो बना लीजिएगा। मैंने डांस करता हुआ तोता नहीं देखा हाँ, डांस बहुत प्यारा करते हैं है ना? तोते वैसे। मैंने आज तक कभी डांस करता हुआ तोता नहीं देखा। आपने देखा होगा, आपने इग्नोर कर लिया होगा। हाँ ये वैसे हाँ। ये भी हो सकता है। असल में कभी इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई। अभी अनिला ने हमारी एक्साइटमेंट बढ़ा दी। वैसे आपने कभी रखा है तोता? हाँ, मेरे पास बहुत होते थे। वो अच्छा एक ना, एक वो भी हो जिसके पर पे रेड कलर का निशान होता है, वो महंगा- रॉ होता है। रात हाँ, होता है, उसको वो raw- महंगा होता है थोड़ा सा। हाँ, वो भी रिंगनेक ही होता है, लेकिन वो रॉ होता है। उसको quality में पहाड़ी होता तोता भी कहते हैं। है। अच्छा वो जरा पहाड़ों पे ना जरा अच्छा होता है तोता। तो सलाजीत जो होगा। हाँ, जो इधर वाले होते हैं, जो वैसे पंजाब के एरिया के या कराची के एरिया के होते हैं, वो उसको इंडियन रिंग नेक बोलते हैं। हाँ, इंडियन जिनमें आप पाबंदी है। पाबंदी, Wildlife- रॉ के ऊपर भी पाबंदी है। अच्छा इसको भी नहीं बेच सकते। इसको भी आप ना बेच सकते हैं ना रख सकते, क्योंकि ये आजाद परिंदे हैं, ये नहीं लेकिन रखने यार चाहिए। ये अगर आप जाए वैसे संडे मार्केट जो लगती है इस्लामाबाद में, वहां पे इसकी खरीदो फरोख्त हो रही होती है। और मेरे ख्याल से मना है, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान नहीं में होना हो चाहिए। रहा। अच्छा, मैं अभी रिसेंटली मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा। मैंने रखा था, एक बच्चा बिल्कुल मैं लेके आया था यहाँ राजा बाजार से, और उसको मैंने पाला बड़ा किया। लेकिन मुझे जब एहसास हुआ ना कि ये एक आजाद परिंदा है और ये हमारे एरिया में रह और सकता है। ये नस्ल भी इसकी खत्म हो रही यस, है इसकी वजह से। नहीं नस्ल तो बहुत है इनकी। तो फिर आप अगर क्यों आप उसको- पहाड़ी एरिया में जाएं, क्योंकि आजाद है ना, एक आजाद परिंदे को आपको कैद करना एक अच्छी बात नहीं, आप उसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो अच्छा, मैंने यानी कि ये एथिकली इसमें यस पाबंदी एथिकली लगाई। पाबंदी है। अच्छा, अच्छा, फिर उसको मैंने उड़ा दिया था और उसकी मैंने वीडियो भी अच्छा, बनाई है। अब वाह यार। हाँ, मैंने बिल्कुल उसको पाला छोटा सा और पाल के बड़ा किया। जब फिर उसको मैं जंगल लेके गया और वहां पे उड़ा दिया और एक वीडियो भी बनाई, मैंने टिकटॉक पे लगाई थी उस वीडियो। क्या बात। तो और अभी जो मेरे पास अभी मौजूद है वो अफ्रीकन ग्रे है। वो उड़ाए तो मानू मैं। वो नहीं अब पता चलेगा तोता तो एक्चुअली तोता है। सुने ना, मैं उसको भी उड़ा दूं। हाँ। उसको इसलिए नहीं उड़ाता कि वो वहाँ यहाँ रह नहीं सकता, वो मर जाएगा। अच्छा नहीं, जिस दिन आपने उसको उड़ाना चील हो कौवे मुझे मार बताइएगा, देंगे। मैं दूसरी साइड खड़ा हूँ। नहीं यार वैसे अच्छा मैंने ना, मुझे यार एक टाइम पे बड़ा शौक हुआ इसका अफ्रीकन ग्रे का, और ये जो व्हाइट वाला होता है उसका, तो मैं पता भी करने गया। लेकिन व्हाइट वाला काकाटू उसको हाँ, बोलते हैं। वो ये शोर बहुत करते हैं मतलब, और ये शोर ऐसे बोलना शुरू हो तो फिर रुकते नहीं है। अफ्रीकन ग्रे जो है ना, इनकी जो मेमोरी होती है वो तकरीबन 1000 वर्ड्स की होती है, और ये सबसे ज्यादा बोलने वाले बर्ड्स होते हैं। जबरदस्त। जो काकाटू है वो बोलता नहीं है इतना, बातें कम करता है, लेकिन वो डांस बहुत प्यारा ये जो करता अफ्रीकन ग्रे कितना टाइम है इसको हुआ आपके पास? है। इसको मेरे पास को हो गए हैं 6 months। बोलता है? हाँ यस बोलता है, खुर्रम बोलता है। और बस वो जब मैं उसकी तरफ बोलूँ ना तो फिर वो खुर्रम खुर्रम करता है, और जहाँ कहीं भी होता है मेरी आवाज आए तो बस वो मेरे पास पहुंचने की कोशिश पर करता वगैरह है। काटे होंगे ऑब्वियसली। हाँ, पर उसके क्योंकि काटे। ये तोते मेरे ख्याल से किसी भी नस्ल के हों वो नहीं होते ना, लाइक वफादार नहीं होते नहीं, ऐसे? वफादार की बात नहीं है एक्चुअली, ये रास्ता भूल जाते हैं। क्योंकि आप एक जगह पे अगर आप इनको उड़ा दें या कहीं ये बाहर चले जाएं, पहली दफा वो जगह देखें, तो ये उड़ान लंबी भर लें तो ये वापस इनको, जिस तरह कबूतर को पता होता है ना अपनी जगह का, इस तरह तोते को ये पता नहीं होता। वफादारी तो डेफिनेटली होती है इनमें। कि वफादारी की बात ये है कि आज तक हम यही सुनते आए हैं कि नहीं, तोता ये किस सिर्फ शब्द- मिथ है अच्छा कि वफादार नहीं होते। ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनको आप खुले में ट्रेन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं कि आप कोई भी बर्ड है इवन, आप उसको अगर ट्रेन करें खुले में, आप छोटा सा बच्चा पालें और डेली उसको फ्लाई कराएं और वापस उसको अपने पास बुलाएं, तो वो फिर आप उसको उड़ा देंगे तब भी वो वापस आएगा, अगर उसको रास्ते का पता होगा। सो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप किस तरह उसको ट्रेन करते हैं। Very So, nice. निशान ये अरे यार आपको गाना सुनाते हैं जी, मैं निशान को तोता दिखाता हूँ। कैसे कहाँ से
आ गई मेरे जहां में, नब्ज़ मेरी तू चलाए, आंखों को ठंडा कराए। दुनिया ये जालिम न सुनना, सूरत नहीं सीरत में घूमना, हक बात कड़वी लगे तो गैरों के साथ ही चलना। तेरा सर आंखों पर, फरमान हम सफर, छीनो न मुझसे सारा मेरा तुम जहां। हाँ पछताऊं पर कच्चा मगर ये दिल, ना कर तू दरगुजर उल्फत मेरी जालिमा। जालिमा जालिमा क्यों बदगुमा, जालिमा जालिमा ओ जालिमा क्यों बदगुमा, जालिमा। कभी साथ तुझे मैंने किया, मेरा जीना तुझसे ही है पिया, मेरा पीछा तुझसे मैंने किया, मेरा जीना तुझसे ही है पिया। तेरा सर आंखों पर, फरमान हम सफर, छीनो न मुझसे सारा मेरा तुम जहां। पछताऊं पर कच्चा मगर ये घर, ना कर तू दरगुजर उल्फत मेरी जालिमा। जालिमा जालिमा क्यों बदगुमा, जालिमा जालिमा ओ जालिमा। यार दी उड़ीक मैनू मार मुका गई, जिंदड़ी खाली मेरी, लाख चले पवे राख हनेरी। इश्क दिलो नहीं ढेंदी, इश्क दिलो नहीं ढेंदी। दिल ही दिल का महरम ना हो, दिल ही दिल का महरम ना हो, फिर क्या आया दिल के हाथ, आधा आधा करके मारे हिजर की ये काली रात। तुम बिन जीना मरने जैसा, तुम बिन जीना मरने जैसा, जीना है तुम्हारे साथ। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। एक झलक दिखा दे तू, कत्ल कर दे तू नजर से, या फिर जला दे तू। इल्जाम ये ना देना मैंने बेवफाई की, मेरी ही अगर खता है मुझको सजा दे तू। मुझे क्या मिला
खो के, एतबार खो के, बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके, बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। क्यों है इनकार तुमको आने से, क्यों है इनकार तुमको आने से, प्यार बढ़ता है आने जाने से, क्यों है इनकार तुमको आने से। बोझ दिल पर अगर गमों का हो, बोझ दिल पर अगर गमों का हो, बोझ दिल पर अगर गमों का हो, दिल बहल जाएगा सुनाने से। अगर दिल पे बोझ हो गमों का तो फिर कुछ सुनाने से बहल ही जाता है। तो ज़ीशान, गम अगर हो आपके तो आप कैसे बहलाते हैं? यार मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का हल काम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपके पास काम बंदा करे ना तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक तो आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, आप बड़ी से बड़ी परेशानी में भी तो कम से कम जब तक आप बिजी हैं तब तक आप उसको भूले होते हैं। और काम करने की वजह से पैसे आ जाते हैं, तो उस पैसे को इस्तेमाल करते हुए फिर आप बहुत सारी चीज़ें अपने लिए एंजॉय कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई बिलीव। जितने भी यंगस्टर्स मुझसे पूछते हैं मैं कहता हूँ यार, वर्क इज द सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। काम करो। आप बिल्कुल, जब आप काम करते हैं तो दिमाग में आपकी चीज़ें चल भी नहीं रही होती हैं और आप एक तरह से बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। और वाकई में जब आप खासकर जितने बेरोज़गार लोग होते हैं, जब हमने भी बेरोज़गारी काटी, जब उस वक्त जब हमारे पास भी काम नहीं था, तो उस वक्त जो ज़ीशान डिप्रेशन होता है ना, जो वो एंजाइटी का टाइम होता है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम होता है लाइफ का। शायद आई थिंक सो सबसे डिफ़िकल्ट टाइम आपकी बेरोज़गारी का टाइम होता है, जब आप बिल्कुल डिग्री करके कंप्लीट करके निकल जाते हैं और जब आप सेटल नहीं हो पा रहे होते, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल वक्त होता है। और उसके साथ साथ मैं एक बात और भी कहूँगा कि वही वक्त होता है जिसमें आप अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं और जिसमें आप अपने आप को बना लेते हैं, अगर आपने उसको बेस्ट यूटिलाइज कर लिया। तो दोनों चीज़ें, वही बात जैसे मैं आपको कर रहा था कि हर जो है वो प्रॉब्लम के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, हर डिजास्टर के अंदर आपके पास अपॉर्चतुनिटी होती है। और बाज़ औक़ात कुछ लोगों की जिंदगियां बनती हैं डिजास्टर्स के साथ हैं, तो डिजास्टर्स को भी हमेशा बंदे को पॉजिटिव लेना चाहिए। हाँ, ऐसा ही है। एक्चुअली ख़ास तौर पे अभी आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। जितने लोग अभी सुन रहे हैं ना यार, आई रियली वांट कि अगर आज आपके पास जॉब नहीं है, आज आप वो नहीं कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो, तो लाइफ डज नॉट एंड हियर। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है खुरम कि आप इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। यस, आप जितना भी गिरे हैं, पड़े हैं, गरीब हैं, जहां पर भी हैं, तो आप उसको कहीं से भी शुरू कर लेते हैं। शुक्र है दौरे इक़्तिदार के बंदे की वीडियो चली है, पिछले वाले की नहीं चल गई। अच्छा, फिर हम नहीं शुरू कर सकते थे, फिर नहीं शुरू कर सकते थे, फिर जिंदगी यही खत्म थी हमारी। ठीक है। सो खैर, वैसे हैविंग सेड दैट, सो जितने यंगस्टर्स अभी सुन रहे हैं, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, प्लीज डोंट लूज होप यार। बिकॉज अगर आप उम्मीद छोड़ देते हैं ना, खुरम व्हाट यू थिंक अबाउट इट? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है यार, आपके पास इवन टैलेंट नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत हसब नसब नहीं है, लेकिन अगर उम्मीद है ना, तो यार उम्मीद इज मैजिक। उम्मीद और एक वर्ड है रीस्टार्ट। जब आप, एक मूवी थी, उस मूवी के अंदर मैंने वो एक वर्ड यूज करता है हमेशा कि रीस्टार्ट। जब आप एक चीज को रीस्टार्ट करते हैं ना, और जहां आप गिरते हैं और दोबारा से उम्मीद रख के आप दोबारा से उसको शुरू करते हैं, तो आप बहुत सारी चीजें लर्न कर चुके होते हैं। अब मैं कल ही अपने प्रोग्राम में बात कर रहा था ज़ीशान कि एक प्रोजेक्ट जो है वो, उसके लिए 3 साल से एफर्ट कर रहा था मैं
और 3 साल उसकी एफर्ट करते रहे, और 3 साल के बाद वो इस दफ़ा वो प्रोजेक्ट विन किया मैंने। तो वो जो 2 साल पहले जो मैंने एफर्ट की या 3 साल पहले जो एफर्ट की, हर साल मुझे एहसास होता रहा कि मैं कम तैयारी के साथ जाता था, मैं उतना इक्विप्ड नहीं था, मैं उसके अहल नहीं था, लायक नहीं था। तो वो बात ये होती है कि आपको जो चीज़ आप चाह रहे होते हैं ना, आप उसके काबिल नहीं होते जब तक वो आपको मिलती। ये हो ही नहीं सकता कि आप उसके काबिल हो गए हैं और आपने उसके लिए मेहनत की है, आपने उसके लिए तमाम तर लवाजमात पूरे किए हैं और वो आपको मिले ना। हर चीज़ लॉजिक के साथ आपको मिलती है और हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट है, वो आपने रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। जैसे कि अगर मैं और आप माइक पे बात कर रहे हैं, तो मुझे ये याद है कि जब मैं रेडियो सुनता था और उस वक्त जब मैं ख्वाहिश करता था, मैं अभी उस दिन भी सोच रहा था कि जो भी सेट लगा हुआ है ना, इस तरह के सेट्स को सिर्फ देखने के लिए जस्ट मेरे दिल के अंदर इतनी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि काश कि मैं इस तरह का सेट देख लूं, उसके पास जाके बैठ जाऊं। और जब मुझे याद पड़ता है कि मैं 101 भी आया था और इस्लामाबाद इस वक्त इस स्टूडियो में मैं बैठा हूँ, मैं शायद वहाँ खड़ा था, और ये कोई आई थिंक सो कुछ 15 साल पहले की बात है। मैं बहुत छोटा था, स्कूल के ट्रिप पे आया था, और जब मैं यहाँ पे आया तो मेरी इतनी ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं जस्ट सिर्फ इस कुर्सी पे बैठ जाऊँ जिस कुर्सी पे अभी मैं बैठा हूँ। कभी मैंने सोचा भी नहीं था, तसव्वुर भी नहीं किया था कि शायद मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा, और बड़ा शौक होता था कि इस कुर्सी पे बैठें या इसको देखें। लेकिन जब मैं इसके अहल नहीं था तो इस कुर्सी पे बैठने का डेफिनेटली मेरे पास इख्तियार ही नहीं था, चाहे मैं जितना भी कुछ कर लूं। जब तक इसका अहल होने के लिए आप अहल नहीं है और जब तक आप तैयार नहीं है, तब तक आप इस कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। ऐसा आपके कैरियर में भी ऐसा हुआ होगा कि जो आप ख्वाहिश कर रहे होते हैं और जो आप देख रहे होते हैं कि यार ये मुझे मिल जाए, वो आपको नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता कि आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं होती। तो आप किसी भी वक्त रीस्टार्ट कर सकते हैं और उम्मीद रखें कि यार हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो जिंदगी आप किसी भी वक्त आप जहां पे भी गिरे हुए हैं, एक दफा गिर जाते हैं, ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, गिरते हैं, दोबारा ऊपर चढ़ेंगे तो आपको जो 4-5 सीढ़ियां आप ऊपर चढ़े, आपको उसके ऊपर तो प्रो हो जाएंगे। 5वीं या 6ठी के ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें जितनी बातें आपने की है ना, मैं सारों से एग्री करता हूँ, बट एडिंग वन थिंग इनटू इट, बिकॉज अभी जो मैंने रिसेंटली एक चीज़ एक्सप्लोर की है, और ये अपने अपने तौर पे जितने भी यंगस्टर्स सुन रहे हैं, प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि ये आप लोगों के लिए वर्क करती है या नहीं करती। मुझे खुरम ऐसा लगता है कि हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं, इसमें हर चीज़ का कोई ना कोई एक टेक्निकल पॉइंट है। अगर आप एक वो होता है ना, एक कोड होता है, अगर आप उसको क्रैक कर लें, अमीर होने का एक कोड है जिसको आप क्रैक कर लें। आई डोंट बिलीव कि आप जस्ट मेहनत से अमीर हो सकते हैं। आई डोंट बिलीव ऑन दिस। या आप बहुत पढ़े लिखे हो जाए तो अमीर हो सकते हैं। yes. अमीर होने का एक कोड है, अगर आप उसको क्रैक कर लें, ठीक है। अब वो क्या कोड है, वो डिफरेंट हो सकता है। वो आप इसी तरह अच्छे दिखने का एक कोड है, आप उसको क्रैक कर लें। कॉन्फिडेंट होने का एक कोड है। तो आप जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हर चीज का एक कोड है। अगर आप उस कोड को क्रैक कर लेते हो, आप फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे साथ हुआ है बहुत दफा कि मैं कुछ प्रोजेक्ट्स को पिच करने के लिए गया, बात नहीं बनी, देन आई सेट बैक, देन आई रियलाइज कि यार कहाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मैंने YouTube से सहारा लिया। अब तो यार यकीन करें, बहुत 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 खुश नसीब है यंगस्टर कि आपके पास YouTube जैसा चैट जीपीटी है, YouTube है, आप सब कुछ ऑन वन सिंपल क्लिक आपके पास है। सो देन आई रियलाइज कि यार कुछ कोड्स हैं, उसको हमें जरा थोड़ा सा क्रैक करना पड़ेगा। यकीन करो कि मैं वो कोड क्रैक करके जब रूम के अंदर दाखिल हुआ, सो द थिंग्स वर वेरी गुड। मुझे पता चल गया कि यार मैं कहाँ पर, सम टाइम क्या होता है कि हम गलती ये करते हैं कि हम कहते हैं यार हम दूसरे को बहुत अच्छा पिच करें। आप दूसरे को बहुत अच्छा पिच ना करें, आप उसको वो पिच करें जो वो सुनना चाह रहे हैं। Yes, That's the point. This is the point. Yeah. ठीक है। अब हम सिंस जैसे कि मैं एक इवेंट होस्ट हूं, तो अमूमी तौर पर क्या होता है कि बहुत सारे होस्ट ये गलती करते हैं जो कि मैं अपने स्टार्टिंग के करियर में करता था, अब नहीं करता। वो क्या करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं कि यार हम बहुत अच्छा करें। यार वो जितना भी अच्छा हो जाए, अगर वो क्लाइंट के दिमाग के मुताबिक नहीं है तो वो बेकार है। सो अच्छा परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर वो होता है कि जो सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजर या क्लाइंट के माइंड को पढ़ ले कि यार ये बंदा मुझसे क्या चाह रहा है। हो सकता है आप 200% उसको देना चाह रहे हो, 50% पे भी राजी हो जाए। yes, बिल्कुल। सो दिस इज हाउ इट इज। सो आपको वो कोड क्रैक करने, अब ये विराट कोहली को हम क्यों इतना हाईली रेट करते हैं, यार उस बंदे की गेम अवेयरनेस ही इतनी, उसको पता है कि मैंने किस टाइम पे क्या करना है। टैलेंट उसका एक हद तक देखें, जो इंटरनेशनल खेल लेता है ना, या इवन अगर मैं अपनी भी बात करूं, ये जो हमारी फील्ड है, होस्टिंग की भी बात करूं, जो बंदा इस माइक पे आ गया उसके अंदर टैलेंट था तो आया है। डेफिनेटली टैलेंट के बिना नहीं आ सकता। हाँ, हो सकता है टैलेंट वेरी करता है ना, हो सकता है मेरी आवाज अच्छी है,
तलफ़ुज़ अच्छा ना हो सकता है आपकी आवाज़ और तलफ़ुज़ दोनों अच्छा हो सकता है किसी का तलफ़ुज़ अच्छा हो आवाज़ ना अच्छा हो, तो लेकिन कोई ना कोई टैलेंट होगा ज़रूर, Definitely. ठीक है, वो उस पे आया है। अब उसके बाद वो कैसे गेम अवेयरनेस कैसे यूज़ करता है अपने, यार यही रेडियो है ना, मतलब आप यकीन, मैं बड़ा हंसता हूँ, अब तो खैर मैं इसके ऊपर इतनी बहस नहीं करता लोगों के साथ, लेकिन मैं बड़ा हंसता हूँ जब लोग कहते हैं रेडियो पे पैसा नहीं है। यार यही रेडियो है ना जिसने माशाल्लाह आप जिंदगी में कितना कुछ कर रहे हो, कितना बड़ा किरदार है रेडियो। मैं अपनी बात करूं, मैं जिंदगी में लिटरली मैंने जिंदगी में जो भी बनाया है कमाया, अगर रेडियो ना होता तो कुछ भी ना होता। डेफिनेटली सेम हियर। ठीक है, सो अब आप कहेंगे जी रेडियो नहीं देता, इस तरह तो आप कहीं किसी बड़ी फर्म के सीईओ भी बन जाए तो वो आपको कुछ नहीं देती, आपको क्रिएट करनी पड़ती है चीजें। सो आप कितनी गेम अवेयरनेस रखते हो, फिर उसके ऊपर अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी करते हो, दैट्स हाउ इट वर्क। सो जितने भी यंगस्टर सुन रहे हैं, बात खैर वहां से निकली थी कि अगर आप आज बेरोजगार हैं, आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, सो नथिंग टू वरी अबाउट। चीजें चेंज होने में 5-10 मिनट लगते हैं। कोड क्रैक करो, जिंदगी के आगे बढ़ते जाओ, अपनी तरफ से नियत को बेहतर रखो, और ये 3-4 चीजें बंदा करे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कामयाब आप ना हो। आई डोंट बिलीव ऑन इट। बिल्कुल ठीक है जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ज़िशान। और वक्त जो है वो शायद इख्तिताम की तरफ हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 1-2 कॉल्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है जी आप? बिल्कुल ठीक ठाक है जी, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं जी। कौन साहब बात कर रहे हैं? मोहम्मद शहजाद बात कर रहा हूँ लाहौर से जी। जी शहजाद साहब, क्या करते हैं आप? बाज मेहनत मजदूरी कर रहे हैं आजकल। अच्छा, पहले फल वाली दुकान थी, आजकल सुनाड़े जो है ना सीजन वो लगा रहे हैं जी। संगाड़े? जी जी। ये संगाड़े क्या होता है? ये ऊपर से काला होता है, अंदर से चिट्टी गड़ी होती है। अच्छा बड़ा गर्म होता है, ऊपर से अच्छा, जब ये पकाओ ना ये काले होते हैं इंजीर तो नहीं होती? ना, आपने देखो तो कभी खाए नहीं? ये पंजाब साइड पे मिलता है अक्सर, आपको रेडियो पे मिल जाएगा। ये ऊपर से काला होता है, इसका छिलका आप उतारे, अंदर से व्हाइट सा होता है, और ये बड़ा गर्म होता है, बहुत गर्म होता है। अच्छा, ओके ओके। तो तो आपने सर्दियाँ आ कभी गई। खाए नहीं है? नहीं, मैंने शायद खाया हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता होगा कि शायद ये संगाड़ा है। खुरम आप काजू इधर खाते आएंगे, हैं, आपको बादाम खाते हैं, खिलाएंगे संगाड़े फिर हम। मेरे जैसे लोग खाते हैं। मेरे से पूछे, मैं बताता हूँ आपको। मैंने खाया होगा, मुझे नाम नहीं पता होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, हम तो बटंगियाँ सब खाते हैं। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है जी। बटंगी खाई है कभी तो आपने? नहीं, क्या होता आपको है? पता है बटंगी का? आप हो सकता है किसी और वर्ड को हम कहते हो, क्या होता है क्या वैसे वो? बटंगी, हाँ, यस। अच्छा, वो भी भैया बताए ना थोड़ा सा। हाँ, वो ना एक छोटे इस तरह ये छोटे साइज में चुप होती है। कराना पहले, इससे बात कर ले पहले, फिर हम। शकरकंदी खाई है आपने कभी? शकरकंदी? हाँ, ये तो शकरकंदी बड़ी खाई है। नॉर्मल है हाँ, यार, शकरकंदी तो खाई है। शकरकंदी तो नॉर्मल है। हाँ, तो वो उसकी भाई होते हैं संगाड़े। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, चले, अच्छा। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ख्याल अल्लाह रखें हाफ़िज़। अपना, ख्याल ख्याल रखें रखें, इस बार। सामने। अच्छा जी सर, आप बताएं, आप वो कुछ कह रहे थे। वो ना हमारे इलाके के अंदर एक होती है जिसको हम बटंगी कहते हैं। वो उसका आई थिंक सो वो बिकती नहीं है। वो उस एरिया के अंदर तो बिकती है। उसके 2 साइज होते हैं, एक छोटा साइज होता है, बिल्कुल छोटा सा, और एक थोड़ा बड़े साइज में होती है। जो बड़े वाला साइज है वो तो बिकती है, वो बेची जाती है। जो छोटे वाला साइज है, जब वो पकती है ना, पक के वो काली हो जाती है। पहले वो होती है ग्रीन, और जब वो पक जाती है फिर वो काली हो जाती है, तो वो उसको बटंगी कहते हैं। वो कहते हैं मेरे संगी। बटंगी। बटंगी। अच्छा यार, हो सकता है बाय फेस शायद मैं जानता हूँ, बिकॉज हाँ, ग्रीन वो होती पहाड़ी इलाकों के अंदर है। अच्छा, गुड, वेरी नाइस, ओके। तो किसी और बटंगी को कॉल लें? कॉल लें जी, कॉल लें। जी संगी। आगे क्या है बटंगी? हाँ जी संगी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप ज़िशान नासिर हैं या खुरम भाई हैं? ये दोनों आपको हैं। कौन चाहिए? दोनों माशाअल्लाह। हम तो आपकी आवाज सुन के बड़े खुश हो गए। नहीं, दोनों नहीं, किसी एक पे गुजारा करना होगा। बताएं कौन चाहिए आपको? फिल्में देख देख खराब हुए लोग। ज़िशान नासिर भी मेरा अपना है, आप भी मेरे अपने। किसके है? जो भी आप मुझे दे दो मेरे लिए काफी है। आप चले जाए और खुरम आप भाई। मेरे लिए बहुत प्यारे हो। अच्छा, मैं तो आज आवाज सुन के बड़ा खुश हुआ। चलें जी, और बोला शुक्रिया, भाई आज तो जिनसे हमारे जो इनका आप लोगों का तो मद्दा हूँ यार, बहुत शुक्रिया सर। दीवाना हूँ आप लोगों का। तो नाम भाई, बताएं सर, नाम क्या आपका? ज़िशान नासिर का तो खास करके, बड़ी मेहरबानी वो है। तो हमारे मुर्शिद हैं। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी, बहुत वो शुक्रिया। मुर्शिद है हमारे ना। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, ये सब फूट ऐसे ही मारो। ना अवाम का दिल बहलाया करे, खुश रखें अल्लाह की मखलूक को। हाँ जी, वो बड़ी खुश रहती है आप लोगों नसीब से ना। बांदर। और हाँ जी। चलो चलो पाजी, थोड़ी डुगडुगी बंद हो जाए। कर रहा हूँ बात।
जी बस तो अब्दुल गफूर की बात में मजा नहीं आया आपको? वो ये कह रहे हैं, जिशान ये कह रहे हैं आप अपनी डुगडुगी बंद करेंगे तो फिर हम नाचेंगे। हाँ, अब हम सिर्फ पैसे लेके नहीं ना बजाने वाले। अल्लाह तौबा अस्तगफुरुल्लाह। जिशान कह रहे हैं ना, जिशान कह रहे हैं ना कि हम बांधे रहे तो बांधने के लिए डुगडुगी में लाना चाहिए। निशान ऐसा कह नहीं सकता। अच्छा वो नहीं कह सकते। हाँ, आप खुरम भाई आप तो खुश तबीयत हो कह सकते हो, अच्छा आपको तो हक है। निशान ऐसा क्यों लगता है यार, जो आप नहीं नहीं करते वो हो जाता है। हाँ, सही है। आपने बिल्कुल नहीं कहा था। मैंने बिल्कुल नहीं कहा था, मैं सोबर असल में बच्चा है निशान, जो है ना हंसी मजाक करता है, हाँ। मगर वो बहुत सोबर है, शरीफ आदमी। मैं देखो कह रहा हूँ बहुत सोबर है जिशान, ऐसी बातें नहीं दरवेश है वो। हाँ दरवेश इमेज ही मजाक ऐसा से बना ना है। हो, वो छुपा हुआ है, हाँ अंदर ऐसा से ही है दरवेश है। सर, तो बस क्या करे सर। चलो लाला चंगा जी चंगा। तो मजाक के अलावा सही कह रहा हूँ। मेहरबानी कभी बिल्कुल इंशाल्लाह इस्लामाबाद आए तो मुलाकात करेंगे यार। हाँ जरूर आए सर, जरूर आए, बताइएगा जब आपने आना हो, हम निकल जाएंगे। हाँ बता देंगे यार। ओके ओके लाला थैंक यू। अल्लाह हाफिज। जिशान वो शुरू में आपने कहा था कि जैसा होता है वैसा लगता नहीं है ना, हैं? उस बात पे यार, तारीफ हो जाती है जो मैं- होती नहीं। ये ना मुझे इसलिए याद है, मैंने अपने लिसनर से भी शेयर किया हुआ है, तकरीबन कोई 5 साल पहले की बात है। आई मेट अ फीमेल, तो मुझे वो होता है ना, आपको मतलब आप जरा फीमेल से तो आप मिलते हैं, आपका इंटरेक्शन होता है डेली लाइफ में। कुछ ऐसी होती है कि जिनसे आप मिलते हैं तो आप कहते हैं यार, मतलब आप सोच सकते हैं, एडमायर करते हैं, आप, शादी के बारे में इवन सोच सकते हैं। तो वो जब मैं उनसे मिला ना, लाइक एक वर्क प्लेस पे ही मिला, हम एक इवेंट के थ्रू मिले, तो जब मैं मिला तो हमारी गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने मेरी तारीफें की। तो मैं 5 मिनट सोच रहा था कि यार ये मैं ही हूँ जिसके बारे में बात कर रही है, ठीक है। मैं यार ये जितनी कर रही है इतनी तो मेरे अंदर है नहीं, इतनी तो मेरी माँ ने नहीं की कभी। तो खैर वो आगे चल के वही हुआ, नहीं बन पाई बात। तो मुझे किसी से पता चला, बिकॉज बड़े घटिया होते हैं वो लोग जो रिलेशन ना बने तो फिर बातें करते हैं ना आपके पीछे, अब मेल हो या फीमेल हो। सो खैर वो जब नहीं बना तो मुझे ज़ाहिर अब पता तो चल जाता, तो किसी ने कहा कि यार वो फलां बंदी आपके बारे में ऐसी बातें कर रही थी। तो मैंने सोचा यार वो एक्चुअली तारीफें भी मेरी वो कर रही थी जो मेरे अंदर नहीं है, वो बुराई भी मेरी वो कर रही है जो मेरे अंदर नहीं है। तो ये होता है उम्मीद तौर पे, जो आपके अंदर नहीं होता वो तारीफ हो जाती है। कभी वो असल में अल्लाह है ना, कभी चाहे तो उसी दर से आपको खीर खिला दे, कभी चाहे तो उसी दर से चपेट लगवा दे, उसी के कुल है, मालिक के कुल है वो। तो इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। ऐसा ही है तो क्या इरादे हैं फिर जिशान? सर, दिल तो नहीं कर रहा, अब तो मजा आना शुरू हुआ है वैसे, है ना, 1:15 तो हो गया वैसे। तो फिर मैं इस तरह करता हूँ कि माइक आपके हैंड ओवर करता नहीं हूँ, मैं then साथ I'll जाएंगे, go। साथ जाएंगे, बस ठीक है, फिर निकलते हैं done। एक गाना सुनाते हैं जी, वापस आते हैं, हाँ, फिर ठीक इनसे है, बात करते हैं। done, ओके done, done।
तुझसे बजाते सोइए अखियां तो ओले ओले अखियां तो ओले ओले ओ भी कदी ना सोनिए
शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो खिड़खिड़ हंसी दूर उदासी चानन पीवे जिंद पियासी खिड़खिड़ हंसी दूर उदासी चानन पीवे जिंद पियासी लोलो ठंडा रे अज लोलो ठंडा रे मोरे लोलो ठंडा रे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो मस्ती रंग उतारे मेल पर तुम कमली की तुम छम छम नाचूं चढ़ चुबारे हुलू हुलारे नैना ठारे हस्ती मस्ती रंग उतारे मेल पर तुम कमली की तुम छम छम नाचूं चढ़ चुबारे जुल्फा छंडारे अज जुल्फा छंडारे मैं जुल्फा छंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे